नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष का हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से शांत हुआ मामला। और राज्य सरकार ने चंदन व खैर के पेड़ों के समयबद्ध कटान और बिक्री की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की याचिका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। इस बीच केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप इस दिशा में एक अहम कदम है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में स्थित पौंग डैम, गोविंद सागर और अन्य कई इलाकों में इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से करीब 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई गोपाला ऐप पशुपालकों की समस्याओं के समाधान व मार्गदर्शन के लिए मददगार साबित होगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे और नई पंचायतों के गठन के बाद आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से नई पंचायतों का गठन नहीं हुआ है और वर्ष 2010 में नई पंचायतें बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जनगणना कार्य के चलते ये नहीं हो पाया था। मगर अब 2020 में पंचायत चुनावों से पहले नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई इलाके दूरदराज और पिछड़े हैं, वहां पर नई पंचायतों के गठन में तय नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। इससे पहले विधायक हीरा लाल, इंद्रदत्त लखनपाल और विनय कुमार के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 2005 में 206 नई पंचायतें बनाई गई थीं। उनका कहना था कि हिमाचल में बहुत सा इलाका पिछड़ा है, वहां बड़ी बड़ी पंचायतें हैं और वहां से पंचायत मुख्यालय को 20 से 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है और ये समय पर ही होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के पंचायत चुनावों संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि लोगों के सुझाव और मांग के आधार पर नई पंचायतों का गठन किया गया है। भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को कोई पाबंदी नहीं है, जो मापदंड पूरे करेगा वो प्रोजेक्ट लगा सकेगा। उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों की शर्तें अलग से तय की गई हैं। सुखराम चौधरी ने कहा कि इसमें उन्हें ये बताना होता है कि वे अतिरिक्त बिजली की खपत कहाँ करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजना निर्माता किसी भी समय इक्विटी शेयर सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत नीति के प्रावधानों के अनुसार विक्रय कर सकता है। उन्होंने कहा कि 5 मेगावाट तक की क्षमता व इससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं के लिए अलग से मापदंड हैं। इसके तहत 5 मेगावाट तक की क्षमता वाली परियोजनाओं में 100% तक की इक्विटी शेयर मूल हिमाचलियों को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि गैर हिमाचलियों को 49% इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के तहत विकास कार्यों में लगाई जा रही इंटरलॉक टाइल्स और पेवर्स बिछाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा निजी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरलॉक टाइल के बढ़े प्रचलन को देखते हुए मैकेनिज्म तैयार किया गया है और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इंटरलॉक टाइल की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही है। इससे टाइल बिछाने के काम की व्यवस्थित ढंग से निगरानी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया। इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपना संकल्प पेश करते हुए विकास कार्यों में इंटरलॉक टाइलों के इस्तेमाल के लिए नीति बनाने और इनकी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी खरीद को पारदर्शी बनाने की मांग की। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को चर्चा का जवाब देते समय विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए क्योंकि इससे विपक्ष के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस विधानसभा ने चर्चा को स्वीकार किया है। जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सारी बातें सुनी। इस दौरान विपक्ष की ओर से ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र हुआ जो सही नहीं थे। वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार बोले गए, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के जवाब के समय विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और तालियां बजा रहा था। इस दौरान गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और बाधा करने के लिए तालियां बजाई गई। इस पर उन्होंने यही कहा कि अगले जन्म में भी इसी खुशी में पैदा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमें दलाल लुटेरे बोलते रहे तो ऐसे में फिर एक एक शब्द को देखना पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहां वेतन काटने की बात उठी और जब वेतन दे दिया गया तो उसका सदन में जिक्र नहीं होना चाहिए था। इस पर सदन में शोरगुल होने लगा और सत्ता पक्ष के सदस्य सीटों से उठे और कहा कि विपक्ष की कई टिप्पणियां गलत थी। फिर विपक्षी सदस्य भी उठे और शोर शराबा करने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में बहुत से महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं। विपिन परमार ने कहा कि अगर चर्चा के दौरान कोई ऐसे शब्द आए होंगे जो असंसदीय हैं तो वे उन्हें देखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब स्पीकर की रूलिंग आ गई है कि सारे रिकॉर्ड को देखेंगे तो विपक्ष को आगे चलना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अगर कोई असंसदीय शब्द होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चंदन और खैर के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वन मंत्री राकेश पठानिया विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत खैर व चंदन के पेड़ों के समयबद्ध कटान और इसकी बिक्री को लेकर नीति बनाए जाने के संबंध में लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और अदालत में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखकर मामले को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने हरित कटान पर लगी रोक की एवज में 15वें वित्त आयोग से 15% ग्रांट दिए जाने का मामला उठाया है। वन मंत्री ने कहा कि पेड़ों की तस्करी रोकने के लिए वन विभाग 226 बीटों पर 62 चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंदन की लकड़ी को बेचने के लिए सरकार शीघ्र नीति तैयार करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये संख्या बढ़कर 8,295 हो गई है। आज अभी तक 148 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक मंडी जिला से 63 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि शिमला से 34, कांगड़ा से 13, सिरमौर और किन्नौर से 12, बिलासपुर से 9, कुल्लू से 4 और चंबा से 1 कोरोना मामला सामने आया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 2,576 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि अब तक 5,645 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।